स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कोशिका से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर छूट जाती है तो वो बता सकते हैं आप। तो सबसे पहली बात जो कोशिका का संरचना है वो किस प्रकार है होता है, फिर इसकी कोशिका की खोज किसने की, मैं पहले संरचना बता दूँगा उसके बाद, ठीक है। तो अगर बात करते जाएंगे तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो कोशिका का संरचना जो है उसकी आकृति और आकार पर निर्भर करती है। जब तक ये कोशिका की संरचना जो है उसकी आकृति और आकार दोनों पर निर्भर करता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा कर सकते हैं। जस्ट लाइक जब तक हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे नहीं तब तक ये जो है कोशिका हम लोग को दिखता नहीं है। इसको आसानी से हम पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले 3 भागों में ये बांटा गया है, ये है कोशिका झिल्ली। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम क्या है? पहला है ये है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और केंद्रक। ये तीनों पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट में यही पढ़ेंगे हम लोग कि कोशिका झिल्ली होता क्या है। तो कोशिका झिल्ली को हम ये बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली को हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों तरफ एक बहुत पतली मुलायम सी लचीली सी झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में बना देता हूँ कि ये है, जस्ट लाइक मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये कोशिका है, इसका जो बगल का ये जो लेयर होता है यही होता है। ऊपर चारों तरफ एक झिल्ली बनी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं बच्चों। ये कोशिका झिल्ली जो है आपको लचीली होती है और मुलायम सी होती है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न में और बताएंगे आपको पॉइंट का। तो यह झिल्ली जीवित और अर्धपरागम या सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल कहने का मतलब बच्चों यही मतलब है कि कुछ वस्तुएं अंदर जा सकती है। जैसे कहने का मतलब कुछ वस्तुएं अंदर जा सकती है और कुछ वस्तुएं बाहर आ सकती है। तो ये कोशिका झिल्ली ही पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तुएं अंदर जाएगी और कौन सी वस्तुएं जो है बाहर निकलेगी। तो ये जो है इस पे ही निर्भर करता है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इसीलिए हम इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम चयनात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी पदार्थ को अंदर बाहर नहीं करता है, कुछ ही पदार्थ जो है इसको अंदर बाहर करता है। इसीलिए हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे चयनात्मक परागम झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है ये लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड और प्रोटीन का दोनों का बना होता है। इससे ही दो परतें पहले क्या होता है? 2 परत जो होता है प्रोटीन का होता है, जो परत प्रोटीन का होता है और इनके बीच एक और परत होते हैं जिसका ये जो लिपिड का बना होता है। एक बीच और परत होते हैं लिपिड का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए अब हम पढ़ेंगे कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कार्य हम पढ़ेंगे। तो इसका कार्य क्या क्या है? तो कार्य है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य होती है। इस सीमित झिल्ली कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने बोला सिलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन का जो भी है वो सिलेक्टिव सीमित एक क्या बोलते हैं एक सीक्वेंस में यही रह करके कार्य करता है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। कोशिका का जिस आकार का है उसको निश्चित आकार बनाने में कौन सहायता करता है? तो कोशिका झिल्ली। यह कोशिका का यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है
यांत्रिक सहारा देता है कोशिका झिल्ली। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर जाने का नियंत्रण करता है। जो बहुत सारे ऐसे प्रकार के अणु हैं उसमें अंदर बाहर जाते रहते हैं, तो इसलिए ये जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये कोशिका झिल्ली ही करती है। जंतु कोशिका में ये सीलिया फ्लैजिला एक का निर्माण करने में सहायक होता है। यही होता है कोशिका झिल्ली। इसके आगे और कुछ हैं क्लास जो है आपको मैं बताते जाऊंगा। इसके बाद हम आएंगे कोशिका भित्ति को लेकर के, सेल वॉल को लेकर के। सेल वॉल, तो सेल वॉल आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा मैं बताते जाऊंगा वो सीक्वेंस वाइज। तो वीडियो को लाइक करें, लाइक कमेंट। पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है, तो पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करें पेड क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।